लड़के ने देखा कि पूरी गहरी खाई सुनहरी धातु से चमक रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक उसका पांव फिसला और वो फिसलकर सीधा उस खाई में जा गिरा। चमकते हुए सोने को देखकर उसे अपनी चोट का दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वो जल्दबाजी में जितना हो सके उतना सोना जमा करने लगा, पर उसे पता ही नहीं था कि यहाँ का सोना ले जाना बच्चों का खेल नहीं है। तभी उसकी नजर एक पुराने कंकाल पर पड़ी और वो घबरा गया। लगता था किसी जमाने में ये भी खजाना लेने आया होगा। लेकिन लड़के ने अपना लालच नहीं छोड़ा और फिर से सोने में हाथ मारने लगा। अचानक सोने के नीचे से एक अजीब सा जादुई धुआं उठने लगा, मगर लड़का अभी भी सोने को भरने में लगा हुआ था। इधर उसके साथी टापू छोड़ने की तैयारी में थे, पर वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया था। इसलिए सब उसे ढूंढते हुए उस खाई के पास पहुंचे। वहां उन्हें लड़के का एक जला हुआ जूता मिला। नीचे उतरकर देखा तो उसके कुछ कपड़े भी आधे सिके हुए पड़े थे। सबको समझ आ गया कि शायद लड़का खजाने के लालच में अपनी जान गंवा बैठा। इधर शिप का कैप्टन उनका काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी उसने आइलैंड की तरफ से बहुत बड़े आग के शोले उठते देखे। सबने तुरंत अपने हथियार संभाल लिए, क्योंकि एक विशाल ड्रैगन आग फेंकते हुए सीधा शिप की तरफ आ रहा था। उस ड्रैगन ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी इंसानों ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। तभी एक शरारती चूहा बोला, साइड हो जाओ सब, इस बड़ी छिपकली को तो मैं अकेला ही निपटा दूंगा। वो ऊपर चढ़ा और ड्रैगन के पैर पर जोर का प्रहार किया। ड्रैगन जोर से नीचे गिरा और घबराकर उड़ता हुआ वापस आइलैंड की तरफ भाग गया। वहां पहुंचकर उसने एक लड़के को पकड़ा और अपने साथ ले गया। जब लड़के ने ड्रैगन के शरीर पर लिखा हुआ देखा, आई एम यूस्टिस, तो उसके होश उड़ गए। ये ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई बन चुका था जो खजाना लेने गया था। इंसान उसे तीर मारकर पहले ही जख्मी कर चुके थे। कैप्टन बोला, इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है। हमें उस नीले तारे की दिशा में जाना होगा। वहीं एक जादुई टापू है जहां से मदद मिल सकती है। समुद्र के पानी ने इंसानी रूप बनाकर एक लड़की को चेतावनी दी कि वहां मत जाना, पर लड़की ने किसी को बताया नहीं। रात को जब सब लोग जादुई टापू पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी तलवारों को जमीन पर रखा। नीले तारे की रोशनी नीचे आई और वो एक लड़की का रूप बन गई। उसने कहा, तुम्हें सामने वाले आइलैंड से एक जादुई तलवार लानी होगी। वही तलवार ड्रैगन को वापस आदमी बनाएगी। पर याद रखना, जो भी कभी उस आइलैंड पर गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। सुबह की पहली रोशनी के साथ सभी उस खतरनाक टापू की तरफ निकल पड़े। ड्रैगन बहुत डरा हुआ था। चूहा बोला, ए बड़े भाई, मैं छोटा सा चूहा होकर नहीं घबरा रहा और तुम इतने बड़े होकर डर रहे हो। तुम्हारा शरीर तो लोहे से भी सख्त है।